आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्णा सेवन में। एक ऐसा स्थल जहां श्री कृष्ण की दिव्य वाणी हृदय की गहराइयों को स्पर्श करती है और जीवन की कठिनाइयों को शांत कर देती है। यदि आप पहली बार इस आनंद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हर दिव्य संदेश आप तक समय पर पहुंचे। अब आइए श्री कृष्ण के उस संदेश में उतरते हैं जो जीवन को दिशा देता है, आत्मा को शांति और हृदय को बल प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा लक्ष्य केवल एक इच्छा है, तब तक संसार की हर रुकावट तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होगी। लेकिन जिस क्षण वह इच्छा तुम्हारे भीतर जुनून बन जाती है, उस क्षण से सारी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देती है। क्योंकि जुनून केवल एक भावना नहीं, वह आत्मा की आग होती है जो अंधकार में भी रास्ता बनाती है, जो ठोकरों को सीढ़ी बना देती है, जो हार को सीख और दर्द को शक्ति में बदल देती है। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाएंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर साबित करने के लिए लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य बन गया है, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी राह कठिन अवश्य हो सकती है, पर तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि जुनून वह ऊर्जा है जो थकान से आगे चलती है, जो असफलताओं से नहीं डरती, जो इंतजार करना जानती है पर छोड़ना नहीं। मैं देखता हूँ कि जब मनुष्य का हृदय केवल इच्छाओं से भरा होता है, तब वह परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। पर जब वही हृदय संकल्प से, तप से और सतत प्रयास से परिपूर्ण होता है, तब वह स्वयं परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। इसलिए यदि तुमने अपने उद्देश्य को अपना अस्तित्व बना लिया है, यदि तुम्हारे हर श्वास में वही लक्ष्य धड़कता है, तो फिर यह संसार तुम्हारा विरोध नहीं, तुम्हारा समर्थन करेगा। यद्यपि वह समर्थन छिपा हुआ हो, कठिनाई के रूप में क्यों ना हो, याद रखो, तुम्हें कोई बाधा तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम भीतर से पराजित नहीं हो जाते। और यदि तुम्हारा हृदय मेरी चेतना से जुड़ा है, यदि तुम्हारा मार्ग सच्चाई और परिश्रम से आलोकित है, तो फिर हर गिरावट तुम्हें और ऊंचा उठाने का माध्यम बनती है। तुम्हारे भीतर जो आग है, वह बाहर की हर ठंडी हवा को परास्त कर सकती है, पर उस आग को बुझने मत दो। उसे हर दिन अपने विश्वास से, अपने संकल्प से और अपने प्रेम से जलाते रहो। मनुष्य जब अपने उद्देश्य के प्रति इतना एकाग्र हो जाता है कि वह रातों की नींद और दिनों का आराम खो देता है, जब वह समय के आगे झुकने से मना कर देता है, जब वह यह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो रुकना नहीं है, तब वही मनुष्य असंभव को संभव बना देता है। क्योंकि वह अब केवल शरीर से प्रयास नहीं कर रहा, वह अब आत्मा से चल रहा है, और आत्मा का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी यात्रा में आलोचना होगी, उपेक्षा मिलेगी, कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। पर अगर उस क्षण भी तुम अपने भीतर की आग को बुझने से बचा सको, अगर उस अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को देख पाओ, तो जान लो कि तुम विजय के और समीप हो। संघर्ष ही प्रमाण है कि तुम्हारा रास्ता अर्थपूर्ण है। जो राहें सरल होती हैं, वे कहीं नहीं पहुंचाती। जो राहें कांटों से भरी होती हैं, वही आत्मा को मांझती है, उसे तपाकर कुंदन बनाती है। तुम यदि केवल परिणाम पर केंद्रित रहोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे। पर यदि प्रक्रिया में प्रेम करोगे, हर प्रयास में 100% दोगे, हर चोट को प्रेरणा मानोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब संसार तुम्हें उसी सम्मान से देखेगा जिससे तुमने स्वयं को देखा था जब कोई और तुम्हें नहीं देख रहा था। इसीलिए यह आवश्यक है कि तुम स्वयं अपने लिए वह दृष्टि बनो जिसमें तुम अपने को सक्षम, योग्य और अडिग देख सको।
जिन्हें अपने जुनून पर भरोसा होता है वे समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को अपने अनुकूल गढ़ते हैं। और जिन्हें केवल आराम चाहिए, केवल मान्यता चाहिए, केवल सफलता चाहिए, वे जीवन भर दूसरों की परछाइयों में जीते हैं। इसलिए तुम्हें चुनना है। क्या तुम स्वयं की लौ बनोगे या किसी और के दीपक की रोशनी पर निर्भर रहोगे? मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि राह आसान होगी। मैं केवल यह कहता हूँ कि यदि तुम्हारे भीतर वह सत्य जुनून जाग गया है जो आत्मा की पुकार से उत्पन्न होता है, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि तब मैं स्वयं तुम्हारी राह में चलूंगा, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे हर आंसू को तुम्हारे लिए सफलता का सिंचन बना दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहर की दुनिया बार बार तुम्हारे भीतर घाव करती है तब केवल आंसू नहीं सूखते, भीतर कोई ऐसा कोना भी मौन हो जाता है जो कभी सबसे ज्यादा जीवंत था। तुम मुस्कुराना तो छोड़ ही देते हो, धीरे धीरे रोने की शक्ति भी खो देते हो, और फिर वह मन जो कभी भावनाओं का झरना था, एक शुष्क मरुस्थल में बदलने लगता है। यह उसी समय होता है जब भावनाएं बोझ बन जाएं और हृदय उन्हें ढोते ढोते थक जाएं। लोग अपने अभिमान में डूबे होते हैं, अपने दंभ में खोए रहते हैं, और तुम्हारे पास होता है एक नन्हा सा दिल, मासूम, सच्चा, निष्कलंक। परम सत्य यही है कि जिनके लिए तुम हर क्षण तत्पर रहते हो, वे ही एक दिन तुम्हारे अस्तित्व को हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए स्वयं को इतना मत खो दो कि तुम्हारी पहचान भी तुम्हें अनजान लगे। आत्मा का सम्मान सबसे पहली आवश्यकता है। जो स्वयं को तुच्छ समझने लगता है वह धीरे धीरे इस संसार में अदृश्य हो जाता है, बाहर से नहीं भीतर से। और मैं कहता हूँ, आत्मा का लोभ सबसे बड़ी मृत्यु होती है। इसलिए यह मत पूछो कि उम्र क्या है, पूछो कि विचार कितने ऊंचे हैं। विचार ही हैं जो तुम्हारे भविष्य की रेखाएं खींचते हैं। तुम्हारे भीतर जो सोच है वही तुम्हारी शक्ति का आधार है, और वह मन जो हर हाल में मुस्कुरा सकता है वही इस संसार का सबसे धनी मनुष्य है। एक प्रसन्न चेहरा, एक शांतित, यह कोई साधारण उपहार नहीं, यह उस तपस्या का फल है जो भीतर एकांत में की जाती है। कभी अगर प्रतीक्षा लंबी हो रही हो, अगर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने में समय लिया हो, तो यह जान लो कि वह तुम्हें सामान्य नहीं, असाधारण देने की तैयारी में है। और जब वह देगा तो इतना देगा कि संभालना भी एक साधना बन जाएगी। इसलिए प्रतीक्षा में घबराओ मत। वह घड़ी जब आएगी तुम्हें हर उत्तर मिलेगा, और वह भी प्रेम से, संपूर्णता से। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो दुखी मत हो, क्योंकि मैं कहता हूँ, मेरा साथ जब होता है तब बाकी सब साथ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मनुष्य बदलते हैं पर परमात्मा अडिग है, और जब तक तुम उसके साथ चल रहे हो तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। जो आत्मा अपने भीतर साहस रखती है वही सच्ची आजादी का अनुभव कर सकती है। विश्वास यह वह धागा है जिससे कोई भी संबंध जुड़ा रहता है। यदि यह टूट गया तो सबसे सुंदर भी संबंध बिखर जाता है, और यदि यह बना रहे तो सबसे कठिन संबंध भी चिरस्थायी हो जाता है। इसलिए संबंधों में सत्य रखो, विश्वास रखो, और यदि कुछ टूट भी जाए तो उसे सुधारने के लिए आज ही प्रयास करो। कल की गलतियां आज की समझ बन सकती हैं। यदि तुम अहंकार को छोड़ सको और प्रेम को थाम सको, ईश्वर से तुम्हारी हर पुकार सुनी जाती है। बस वह तब देता है जब वह जानता है कि तुम उसके योग्य हो चुके हो। इसीलिए जो नहीं मिला उसका दुख मत करो।